बना दिया है, बेहतरीन जो पुल है वो कश्मीर वो में है। कश्मीर ये के कौन अंदर से है। जुल्म की बात कर रहे हैं भैया? उनसे ज्यादा जुल्म तो आजकल हमारे ऊपर हो रहा है, सीधी सी बात है। हम खुद मकबूजा बन चुके हैं, ना हमें बोलने की आज़ादी है, ना हमें लिखने की आज़ादी है। मुझे खतरा, मेरी बात सुने, मुझे आज़ादी है। ओन अली खोसा को क्यों उठा लिया गया? कौन सा जुर्म था उसका? हमें, मेरी बात सुने, ये कोई आज़ादी नहीं है। हमें पोस्ट करने के बाद खतरा रहता है कि कहीं कोई उठाने ना आ जाए, कहीं कोई डाला ना आ जाए। ये क्या आज़ादी है हमारी? हम अपना हक नहीं मांग सकते, हम बोल नहीं सकते। वॉर या जिसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं, ये वन ऑफ द ट्रिक ऑफ द हाइब्रिड वॉर है कि आपने पॉलिटिकली आपने डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो नेशंस को कनकर करना है। फिजिकल बॉर्डर्स और जो फिजिकल्स आपकी वॉर्स हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी की वॉर है। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का आप कहें कि आइडिया होना चाहिए और इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने इस प्रोपेगेंडे को कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रमोट करना है, इसको फेस कैसे हो सकता है इलेक्शन से बाइकॉट कर दें, हो सकता है वो इलेक्शन ना लें। इलेक्शन कैंपेन बड़ी जोरों शोर से नहीं, चल रही हम है। अभी- हम अभी भी ख्वाबों में हैं। नहीं देखो। पाकिस्तान ये जो आप बात कर रहे हैं ये नामुमकिन है। उन्होंने इस सिस्टम का नामो निशान दुनिया के सामने खत्म कर दिया है। नहीं अभी ये पॉसिबल इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा शौक पाकिस्तान को लगा है और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर असम्बली पोल करवाने जा रहे हैं। मतलब कि अब कश्मीर के मसलों का हल जो होगा जमहूरी होगा, लोग अपने मसले का हल वोट दे के जो है उसको हल करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, हमने बहुत सी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेके पास की है। 5 फरवरी अपने मुल्क के अंदर एक डे भी रखा। अभी 15 अगस्त गुजरी, कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली भी उन्होंने निकाली। तो ये जो इलेक्शन का हल इंडिया ने निकाला है कश्मीर को लेके, इसका पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, यूनाइटेड नेशन में कितना बड़ा मूव आएगा और ये कितना बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शन करवाना। देखिए, एक्चुअली इंडिया पे एक काफ़ी बड़ा प्रेशर था कि आपने एक टेरिटरी को अनऑफिशियली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अच्छा। तो डेफिनेटली उन्होंने उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने का फ़ैसला किया। आप यू नो कि जहाँ पे भी इस तरह की डेमोक्रेसीज आती हैं या जहाँ पे इस तरह के इश्यूज रेज होते हैं तो डेफिनेटली एक प्री प्लानिंग के तहत ये जब इलेक्शन हो जाएंगे देन डेफिनेटली दे विल प्रोपोगेट कि जी ये हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए। कब्जा नहीं है यहाँ, कब्जा नहीं है, वो एक हाँ। पपेट गवर्नमेंट होगी। वो जिस तरह एक पपेट गवर्नमेंट को रूल किया जाता है और अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को वो ऐसे ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा। एक मेजर पोर्शन या चंक वहाँ पे पॉपुलेशन का मुस्लिम कम्युनिटीज़ का है, बट दे कंट्रोल ऑल द मुस्लिम कम्युनिटीज़ थ्रू प्री पोल एंड पोलिंग एंड असेंबलीज के उनके पास पपेट्स हैं, उन पपेट्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी सर जैसे मर्जी है, लेकिन दुनिया तो उनको जमहूरियत मान रही है ना, उनकी जमहूरियत अच्छी है, डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है, सियासी तौर पर आज़ाद है, सिविलियन के पास राइट्स है, तो ये प्लस पॉइंट है। देखिए ये तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इसको चेज़ करना चाहिए ना। आप जितना अच्छा फ्रंट पे जाकर डिप्लोमेसी करेंगे, OIC है वो एक फोरम है, या इस्लामिक फेडरेशंस के जो फोरम है वो जितनी अच्छी मुस्लिम कंट्रीज़ विद यूनिटी जाके वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, तो तभी इस प्रोपेगेंडे को आप अनवेल कर सकेंगे ना। अदरवाइज पाकिस्तान तो इसको प्रोपेगेंडा बोलेगा क्योंकि 77 सालों से कश्मीर का नारा लगा है, 77 सालों से फ़लस्तीन का नारा लगा है। लेकिन अब जब इंडिया के ऊपर एक आलमी दबाव था कि भाई आपने कश्मीरियों को राइट्स नहीं दिए, अब तो वहाँ पर प्रॉपर जमहूरियत लेके आ रहे हैं, वोट्स होंगे, असम्बली के अंदर डिबेट्स होंगी, वहाँ पर MNA MPs बैठे होंगे। तो जब हम दोबारा से ये पॉइंट उठाएंगे कि हम तो कश्मीरियों के राइट्स की बात करेंगे, दुनिया भी कहेगी भाई वहाँ पे तो जमहूरी निज़ाम है, आप कौन से राइट्स देने की बात कर रहे हैं। ये जो 5th जनरेशन वॉर या जिसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं, ये वन ऑफ द ट्रिक ऑफ द हाइब्रिड वॉर है कि आपने पॉलिटिकली आपने डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो नेशंस को कनकर करना है। फिजिकल बॉर्डर्स और जो फिजिकल्स आपकी वॉर्स हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी की वॉर है। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का आप कहें कि आइडिया होना चाहिए और इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने इस प्रोपेगेंडे को कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रमोट करना है, इसको फेस कैसे करना है और इन चीज़ों को और इस सारे प्रेशर को टैकल कैसे करना है। आपकी बात ठीक है कि जब वो एक इलेक्शन हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी, देन नोबडी कैन आस्क, स्पेशली जब यूरोप की बात करें, उनके सामने जब आप एक फेस प्रेजेंट करेंगे, डेमोक्रेसी का फेस दिखाएंगे, आप उनकी असम्बली दिखाएंगे, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और आप एक टेरिटरी को विदाउट एनी कंट्रोवर्सी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल करेंगे। सो मेरे
मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। यू हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑन दिस सो दैट पब्लिक शुड रियलाइज और सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट शुड रियलाइज एंड बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें रियलाइज होनी चाहिए, आपका मैसेज पहुँचे। सबसे पहले एक अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे अच्छा, लिए, हाँ। पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा। क्योंकि 77 साल गुजरने के बावजूद हाँ। हम उसको कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, हाँ जी। लेकिन हम उसको उसका हक नहीं दिला सके। अच्छा। ये सबसे बड़ी हमारी एक नाकामी है। अच्छा। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर उस लेवल पर हल नहीं करवा सके जो कि वो राय के इस्तेसवाब राय कोई बात नहीं, हाँ इतनी इसका मुश्किल सवाल उर्दू। अच्छा ठीक है, इसका इस्तेसवाब मतलब क्या होता है? नहीं मेरी बात सुने, आपकी तो जीत है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया है इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। इस सिस्टम को उन्होंने इंजेक्ट करने के लिए वहाँ पे अपने लोगों को पहले लाकर बसाया है। आर्टिकल हटाया 370 हटाया जी है, बिल्कुल, जिसको हमारे सामने तकरीबन 2 साल से कुछ ज्यादा हो 2019 गया से है, हुआ, ठीक है, तो ज्यादा हो गए हैं। तो 5 उसमें हम फिर भी उस लेवल पर इस मसले को नहीं लेकर गए। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो मैं कहूँगा जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने भी इसको कभी सीरियस नहीं लिया और हल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को दुश्मन बनाकर वो अपना असला बेचते रहे, अपना बिजनेस करते रहे। वरना हो नहीं सकता कि एक स्टेट के अंदर 77 सालों से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी चल रही हो और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी आंखें बंद कर ले, अक़वाम आलम अपनी आंखें बंद कर लें, अक़वाम इस्लाम अपनी आंखें बंद कर लें। ये हमारी सब की, पाकिस्तान की, अक़वाम मुत्तहिदा की, सब की ये नाकामी है, बुज़ली है कि हम उन लोगों को उनका हक कभी नहीं दिलवा सके, यहाँ तक कि वो इस काबिल ही नहीं रहे कि अपना हक ले सकें। और इंडिया ने अपना एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर जो है वो लॉन्च कर दिया जिसके थ्रू उसने अपना हिस्सा उसको बाकायदा तौर पर बना लिया। अब जब वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान जब ये नारा लगाएगा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो वेस्ट कहेगा कि भाई कश्मीर के अंदर तो डेमोक्रेसी है, कश्मीर के अंदर तो मसले का हल वोट दे के हो रहा है। तो ये पाकिस्तान कैसी बात कर रहा है? पाकिस्तान देखें बातें कहीं और चली जाती हैं। हमें तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी, बिलीव मी, लोग शायद 14 अगस्त को पाकिस्तानी फ़्लैग लगाते हैं या उठाते हैं। मैं सारा साल अपने सीने पे पाकिस्तानी फ़्लैग लगाता था, लेकिन तो नहीं लगा हुआ। 2 साल पहले हाँ। जो हमारी आंखों के सामने हमारे साथ हुआ, हाँ। उसके बाद आप यकीन करें इस आज़ादी से, इन चीज़ों से, हमारे हकूक़ से हमारे जो हक तलफियाँ हुई, तो उससे हमारी 2 साल पहले किस वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट 9 मई जब गवर्नमेंट गिराई गई, एक जो तो झंडा लगाना छोड़ दिया। देखिए ना, झंडा लगाना हमें जब वो हकिया से वो हम आज़ादी की खुशी में पाकिस्तान की मोहब्बत में लगाते थे। जब हमने देखा हमें हुक्मरानों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुल्क तो सबको जान से प्यारा है ना। जान से प्यारा है, लेकिन मतलब वो जो एक हमेशा से बचपन से एक जज्बा था, जो हमें एक मोहब्बत थी, जब देखा कि इसको चलाने वाले, इसको मैनेज करने वाले, ना वो इस झंडे के साथ मुखलिस हैं, ना वो अवाम के साथ मुखलिस हैं, इसको जो भी चला रहा है, हमारी जुडिशरी देख लें, सभी आयाशी में है। हमारे आप किसी भी पार्टी के सियासतदान देख लें, सब आयाशी में है। अगर कोई जलील हो रहा है, अगर कोई ख्वार हो रहा है, तो वो अवाम हो रही है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि जिस तरह से आपने कहा कि दुनिया इस चीज़ को डेमोक्रेटिकली देखेगी, एनालिसिस करेगी। आपको क्या लगता है कि कितना आर्टिकल 370 के बाद अब ये जो टर्न है इंडिया के लिए कितना प्लस साबित होगा और हम कितने ज़्यादा वीक हो जाएंगे कश्मीर के पॉइंट को लेके? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो राजा हरि सिंह ने वो जो थे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के पास कश्मीर के पड़े हैं, लेकिन उसके बाद मेजॉरिटी की हमने कहा कि मेजॉरिटी हमारे साथ आना चाहती है। आज़ादी के बाद यही डिसाइड हुआ था कि मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान में चली जाएंगी, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में चली जाएंगी। हम उस केस को डील करते हैं, लेकिन अब जो है आर्टिकल 370 हटा, दुनिया खामोश, अब जमहूरी निज़ाम कश्मीर में आ जाएगा। क्या अभी भी हमें ख्वाब देखने चाहिए कि कश्मीर हमारा है? नहीं, देखिए हम तो शुरू से ख्वाब ही देख रहे हैं, हमने प्रैक्टिकली शायद उस तरह से स्टेप लिए नहीं हुए। मतलब ठीक है, मतलब स्टिल मतलब दिस इज़ नॉट बैड थिंग। ख्वाब देखना या किसी चीज़ को ड्रीम करना, एक हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब हुई, तो हम समझते हैं कि हमारी शाहरग है। हाँ। और हमारे किया क्या है आज तक प्रैक्टिकली? मतलब उस पर आप कह सकते हैं, इस चीज़ पे डिबेट हो सकती है कि हमने प्रैक्टिकली उसके ऊपर क्या किया है। लेकिन स्टिल इफ वी आर ड्रीमिंग देन वी हैव टू स्ट्रगल फॉर ऑल द ड्रीम्स एज वेल। हमें जो हमारे रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर्स ऑफ द कंट्री हैं वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए। हमें बेसिकली इसको डिप्लोमेसी के थ्रू टैकल करना चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी है किधर?
जिसके साथ पंगा होता है फट बॉर्डर बंद कर देते हैं, जिसके साथ पंगा होता है उसके हाथ स्ट्राइक कर देते हैं, एटम बम मार देंगे। ये कौन सी डिप्लोमेसी है जो आज के ज़माने में हम कर रहे हैं? ये एक डेटरेंस होती है। वो डेटरेंस डेफिनेटली आपके पास अगर कोई इक्विपमेंट या टूल ऑफ पावर होता है, आप उस टूल ऑफ पावर को इनकैश करते हैं। अच्छा। अगर हमारे पास एटम बम है तो डेफिनेटली हम भी डर है एटम बम का? ऑफ कोर्स है। मतलब ये सबको पता है कोई नहीं चला सकता। नहीं, देखिए वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं चला नहीं सकता। चला तो फिर उसकी धमकी देने का क्या फायदा जो दुनिया को ही पता है कि ये नहीं चला सकते। लेकिन स्टिल देखें पॉसिबिलिटी तो है ना। देखें अब एवरीबॉडी रियलाइज कि वॉर, फिजिकल वॉर या वेपन